हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं अनुप सिंगांगी। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, जो क्लास 10th मैथ 9th मैथ्स का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2। ठीक है, चैप्टर नंबर 2। और इस चैप्टर नंबर 2 का नाम है बेटा पोलिनोमियल। क्या नाम है? पोलिनोमियल। पोलिनोमियल, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और सबसे बेसिक बातें इसमें बहुत सारी हैं। तो बेसिक बातें जिसको समझ में आती हैं वो ये चैप्टर अच्छे से कर लेगा। और जिसको ऐसा लगता है कि मेरे को बेसिक ही नहीं आता, तो थोड़ा सा मेरे पे विश्वास करे और थोड़ी देर वीडियो को चलने दे। तो सबसे पहले बेटा पोलिनोमियल अगर तुम्हें पढ़ना है तो इसके अंदर सबसे पहले तुम्हें बात पढ़नी पड़ेगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, जो तुम क्लास 6-7 से पढ़ते आ रहे हो। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये क्या होता है? ये तो नाम तो सुना हुआ है, सबका सुना हुआ है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें दो चीजें होती हैं बेटा, एक तो होता है वेरिएबल और एक होता है कांस्टेंट। ये दो चीजों से मिलकर बनता है। अब मैं तुम्हें बात करूं कि वेरिएबल क्या होते हैं, तो वेरिएबल वो क्वांटिटीज होती है जो फिक्स नहीं होती। और इनको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा ABC से लेके XYZ तक। ठीक है, मार्कर थोड़ा ज्यादा ही मोटा चल रहा है, हम इसको पतला कर लेते हैं तो हमारे को समझ में आ जाए। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब यहाँ पर तो ठीक है, वेरिएबल तो कितने हो गए, ये वाले हो गए कि x दिखेगा, y दिखेगा, और इनकी पावर्स के साथ हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट ये कांस्टेंट क्या होते हैं? सारे रियल नंबर जो तुम अभी पढ़ के आए हो चैप्टर नंबर 1 में। मतलब रेशनल, रेशनल के अंदर सारे नंबर आ गए, प्लस इरेशनल। इन दोनों नंबर्स को मिलाकर जो नंबर बनेंगे वो सारे नंबर किस में हमारे आएंगे? कांस्टेंट में आएंगे। अब मैं बोल रहा हूँ कि इन दोनों को मिलाने से क्या बनता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हम मिलाएंगे, मिक्सी में डालकर तो मिलाने वाले नहीं हो, तो तुम कैसे मिलाओगे? तो हम बात करेंगे सर अभी कैसे इनको मिलाना है। तो मिलाने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें वेरिएबल और कांस्टेंट के साथ कोई ना कोई ऑपरेशंस करने होंगे। ऑपरेशन डॉक्टर वाले नहीं करेंगे, हम ऑपरेशन करेंगे मैथ वाले। तो मैथ ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना कि अगर तुम एक्स वेरिएबल ले रहे हो, टू कांस्टेंट ले रहे हो, ध्यान से सुनना। एक्स वेरिएबल ले रहे हो, टू कांस्टेंट ले रहे हो, तो तब तुम इनको मल्टीप्लाई करते हो या फिर डिवाइड करते हो, तब तो बनता है बेटा टर्म। ठीक है, एक अकेली टर्म। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा बेटा 2x। कैसे लिखा मैंने? पहले कांस्टेंट और फिर वेरिएबल। ठीक है, पहले कांस्टेंट लिखा जाता है बेटा, फिर वेरिएबल लिखा जाता है। और इसी तरह अगर तुम्हारे को एक वर्ड आता है इसका प्लूरल वर्ड, दैट इज टर्म्स। तो टर्म्स कैसे बनती हैं? दो टर्म लो, उन टर्म्स के बीच में प्लस या माइनस कर दो दूसरी टर्म के साथ। टर्म 1 एंड टर्म 2 के साथ क्या कर दो? प्लस माइनस। तो थोड़ा सा इन साइन को यूज में कैसे लेना है वो समझ लो। वैसे ये बात कहीं लिखी हुई तो नहीं है, बट हमने इसको ऑब्जर्व कर लिया। क्लियर है? तो ये बात मेरे बच्चे समझ रहे होंगे सारे कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं। तो हम सबसे पहले समझ चुके कि टर्म क्या होती है। टर्म में हमने समझा कि वेरिएबल के साथ या वेरिएबल के साथ इंटू या डिवाइड करेंगे किसका? कांस्टेंट का। या फिर तुम इसका रिवर्स भी कर सकते हो कि कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है वेरिएबल का। अब कई बच्चे कहेंगे ये क्या है, मतलब दोनों बात तो एक ही थी सर। नहीं बेटा, अगर x डिवाइड बाई 2 करते हैं तो दैट इज x बाई 2, और मैं 2 डिवाइड बाई x करता हूं दैट इज 2 बाई एक्स। दोनों डिफरेंट है। ठीक है, इसमें x की पावर 1 है और इसमें x की पावर -1 है। हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में ये बात समझी थी। इंटू टू ऐसे लिख सकते हैं, मतलब इसको लिखोगे 2 इंटू एक्स की पावर -1, है ना, ऐसे नहीं लिख सकते। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ये वाली होती है। तो ये अभी बच्चे हम सीख के आए हैं कि पावर जब डिनोमिनेटर से कोई नंबर को न्यूमरेटर में लेके जाते हो तो उसके पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये समझ लेना कि वेरिएबल और कांस्टेंट को आगे पीछे करने से क्या डिफरेंस आता है। मल्टीप्लाई में कुछ नहीं आएगा, 2 इंटू एक्स करो या फिर x इंटू 2 करो, दोनों का मतलब 2x ही है। अब तुम कहोगे सर ये आप 2 2 ही क्यों ले रहे हो, x ही क्यों ले रहे हो? बेटा अभी सब सारे लेंगे, सब्र करो, रुको जरा एक बार। तो हमने सीख लिया कि सर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बनता है। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट को मिला दिया जाता है मैथ में। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा 2x प्लस 3y प्लस 5। अब मेरे बच्चे सबसे पहले कहेंगे इसमें सर वेरिएबल तो है x और कांस्टेंट है 2, इसमें वेरिएबल है y और कांस्टेंट है 3, बट इसमें तो वेरिएबल नहीं है सर, कांस्टेंट ही 5 दिख रहा है, वेरिएबल तो दिखा ही नहीं। वेरिएबल जब नहीं दिखता है तो इसका मतलब है उसकी पावर 0 है। किसी की भी पावर 0 होती है, उसकी वैल्यू 1 होती है बेटा। और जब नहीं दिखता है तो उसको ओनली कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। तुम एज ए लेट कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, तुम y की पावर 0 लो, z की पावर 0 लो, t की पावर 0 लो, तुम्हारी मर्जी, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो अभी जब भी तुम्हें अकेला 5 दिखे तो इसको अकेला मत बोलना। अरे बोले तेरा कांस्टेंट क्या है, बोले सर वो तो मर गया, 0 पावर बना लिया अपना। ठीक है, तो वो तुम्हारी मर्जी है, बट ये मर्जी पोलिनोमियल में नहीं चलेगी। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तुम चला सकते हो, पोलिनोमियल तुम्हें बताएगा मैं क्या लूंगा। ठीक है ना, ध्यान से सुनना इस बात को। वेरिएबल पोलिनोमियल तुम्हें बताएगा क्या लूंगा। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आया क्या होता है बेटा?
कि वेरिएबल और कांस्टेंट की बहुत सारी टर्म्स को मिला के क्या बनाते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं, बहुत सारी टर्म्स को। अब एक एग्जांपल और लिख देता हूं मैं तुम्हारे लिए। 74x² माइनस 32y(x) प्लस 34xz, कुछ भी ले लो, मतलब y ले लो यहाँ पे। तो सर कितने भी वेरिएबल कितने भी कांस्टेंट ले सकता हूँ? हाँ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तुम कितने भी वेरिएबल और कितने भी कांस्टेंट ले सकते हो। ठीक है। अब होता क्या है, यहाँ पे आता है पोलिनोमियल, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के दादाजी हैं, और उन्होंने नई कंडीशन रखी कि बोला मेरा नाम पोलिनोमियल, मेरा नाम क्या है, पोलिनोमियल। तो मैंने कहा ये ले तू है पोलिनोमियल, दो कलर से लिख देता हूँ तेरा नाम। ठीक है। मैं बोला तू क्या है, पोलिनोमियल। तो ये कहा ठीक है, मेरी कंडीशन सुन। मैं बोला बताओ। पहली कंडीशन कि मैं सिंगल कांस्टेंट में होऊंगा, सिंगल वेरिएबल में, सिंगल वेरिएबल में। सिंगल वेरिएबल का मतलब, बोला देखो तुम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ते थे? बोले हाँ हम पढ़ते थे, 2x प्लस 3y माइनस 4xyz, ये सब पढ़ा तुमने? बोले हाँ। तो बोला इसमें कितने वेरिएबल है? मतलब x भी है, y भी है और z भी है, मतलब तीन वेरिएबल है, थ्री वेरिएबल्स एक ही एक्सप्रेशन में है। बेटा इसको एक्सप्रेशन बोलते हैं, पूरा नाम नहीं लेते इसका। नाम हम थोड़ा जैसे घर का नाम रखते हैं ना, वैसे घर का नाम इसका एक्सप्रेशन रख दिया। तो इस एक्सप्रेशन में कितने वेरिएबल है बेटा? थ्री। तो ये बोला नहीं चलेगा। मैंने कहा ठीक है भाई, क्या करूं? बोला एक वेरिएबल रख। मैं बोला सिंगल वेरिएबल रखना है। मैंने कहा ठीक है। बट बोला सिंगल वेरिएबल से तो यही लिख सकता हूँ मैं, 2x 3y, और क्या करूं? बोले पावर रख उसकी। मैं कहा ठीक है, पावर में रख लूंगा। तो मैंने कहा पावर, मैंने x की पावर -2 रख दी, बोला, और यहाँ पे लिख दिया 4। बोले ये भी नहीं चलेगा। मैंने कहा क्यों नहीं चलेगा? ये बोला ठीक है सुन मेरी बात अच्छे से, आराम से सुन। मैं बोला बता मेरे को। तो पोलिनोमियल ने क्या कहा कि मेरे दो कंडीशन है तेरे पास। मैं बोला ठीक है, दोनों बता। तो पहली इसने क्या बताई, पावर इन होल नंबर। मेरी पावर किस में होनी चाहिए? होल नंबर्स में होनी चाहिए। और दूसरी बताई, दूसरी तो तुमने पहले ही सुन ली थी इसकी, कि सिंगल वेरिएबल में होना चाहिए, एक्सप्रेशन इन सिंगल वेरिएबल। पूरा कोई एग्जांपल बता। मैं लिखा ले, ये लिख दूं क्या मैं? 2x² माइनस 3x प्लस 4, ये लिख दूं? बोले हाँ ये चलेगा। बोला कैसे चलेगा? बोला देख, इसमें एक ही वेरिएबल है x, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। बोला यहाँ पे तो कुछ नहीं है। बोला तू लेट करना x की पावर 0। बोला यहाँ पे अगर मैं y की पावर 0 लेट कर लूँ तो? बोले ना, सिंगल वेरिएबल नहीं, तुम्हारा y आ जाएगा। बोला ठीक है, तो यहाँ पे ये लेट नहीं कर सकते, ओनली क्या कर सकते हैं, x की पावर 0। तो इसकी दोनों कंडीशन तुम्हारे को समझ में आई कि पावर किस में होनी चाहिए, होल नंबर में। अभी आगे हम पढ़ेंगे पूरा डीपली, बट ऊपर ऊपर से ये बात बोलना चाहता है कि सिंगल वेरिएबल में हो और पावर किस में हो, इसकी होल नंबर में। मेरे बच्चे समझे कि नहीं समझे? समझ गए सर, चलो अच्छी बात है। अब सुनो, अब थोड़ा और आगे चलते हैं। बोले ठीक है तुमने ये लिख दिया। मैंने कहा लिख दिया भाई, अब बोल। तो ये बोला कि देख, पोलिनोमियल तो मेरा नाम है, बट मेरे नाम चेंज हो जाते हैं, किस पे डिपेंड करता है? एक तो बोला कि कितनी टर्म्स है मेरे एक्सप्रेशन में, नंबर ऑफ टर्म्स पे। बोला ठीक है। दूसरा, दूसरा बोला कि पावर पे, कि जो पावर होगी उसके हिसाब से। मैं बोला ठीक है, तो मेरे को एक बात बता, तेरी जनरल टर्म क्या है, ये क्या नाम है? बोले मगर तू दिखेगा कैसे, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है तेरी, कि भाई स्टैंडर्ड तू क्या इंडिया का है, अफगानिस्तान का, कहाँ का है, तू वो बता। तो बोला देख, जब भी मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म तुम लिखो या जनरल टर्म या जनरल फॉर्म लिखो, जनरल टर्म नहीं बेटा, यहाँ पे जनरल फॉर्म आएगा। जनरल फॉर्म जब भी लिखो तो तुम एक काम करना, सबसे बड़ी पावर, तो मतलब सबसे बड़ी पावर मान ले 4 है, तो फिर बोला फिर उसके नीचे 3, फिर उसके नीचे 2, फिर उसके नीचे 1, ऐसे लिखता जाना। बोला कहाँ तक लिखूं? बोला 0 तक। माइनस में ले लूं? बोले ना, होल नंबर रखनी है पावर, तो 0 तक ही रख सकता है। मैं कहा ठीक है। सबके साथ कांस्टेंट दे दे, मैंने ABCDE दे दिया। बोला ठीक है। अब बोला इनके बीच में प्लस साइन लगा दे। बोला प्लस ही क्यों लगाऊं? अरे बोला डी जो सी तेरा कांस्टेंट है, अगर -4x² लिखा हुआ है तो सी तेरा -4 है। मैं कहा ओके, ये बात है क्या? बोला ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब हमने सीखा इसका अंदर कि सर टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल बता दो हमें क्या है, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। तो सबसे पहले तुम्हें एक बात समझनी होगी कि पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो अगर कोई पोलिनोमियल लिखा हुआ है 2x+3, समझना अच्छे से, तो इसका एक नाम होता है, दैट इज fx। ये f तो फिक्स नहीं है, बट ये x वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि तुम्हारे एक्सप्रेशन में वेरिएबल क्या है। मैंने लिख दिया fy, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे 2y+5 लिख दूं? हाँ लिख सकते हो सर। क्या मैं fy लिखने के बाद ऐसा लिख दूं क्या, 2x² + 3y? नो, ऐसा मत लिख देना, रेड पेन से लगाओ सर इसको। नो नो नो, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। समझ में आया बेटा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सर y तुमने यहाँ पे बताया और अंदर आपने लिख दिया x, ये तो गलत हो गया, तो ये नहीं लिख सकते सर। मैं कहा ठीक है। तो मैं क्या करूँ? वो ये बोला कि अगर तू fy लिख रहा है तो उसके अंदर सिर्फ y लिख, 3y²
प्लस 4y³ -7y5, ऐसे कुछ भी लिख दे, बट y में पावर रहनी चाहिए। और पावर भी कैसी, होल नंबर। देखो 3 है, 2 है, 5 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, तो ये ऐसे लिख सकता है। मैं कहा ठीक है। तो मेरे बच्चे बहुत सारी बातें सीख गए होंगे। चलो अब मैं थोड़ा सा मजाक कम करते हुए तुम्हें सिर्फ सिंपल सा टॉपिक लेके चलता हूँ कि टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल हम पढ़ने वाले हैं बेटा। क्या पढ़ने वाले हैं? टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे सबके, है ना। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल क्या बोलता है कि पहला हम बात करते हैं पावर्स के अकॉर्डिंग, कि पावर के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स का होता है। तो बोला सबसे छोटी पावर 0। तो मैं कहा एफ एक्स इज एक्स की पावर 0। तो एक्स की पावर 0 तो 1 होती है, तो एफ एक्स की वैल्यू हो गई 1। इसका मतलब एफ वाई लिखूंगा तो मैं लिख दूंगा वाई की पावर 0। बोला ठीक है। इसके साथ कोई ना कोई कांस्टेंट बताओ। तो मैंने कहा 7 वाई की पावर 0 लिख देता हूँ, तो इसका वैल्यू आ गया 7। तो मैं बोला जब भी मैं अगर कोई पावर 0 रखता हूँ तो वो तो एक नंबर बन के आ रहा है। बोला हाँ। तो इसको पहला टाइप दिया जिसको बोला गया कांस्टेंट पोलिनोमियल, कि एक ऐसा पोलिनोमियल जिसमें वेरिएबल दिखे ही ना, उसको बोलते हैं बेटा कांस्टेंट पोलिनोमियल। ये मेरे बच्चे समझे कि नहीं समझे सारे कि कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है? सब समझ गए होंगे, किसी को भी कोई डाउट नहीं रहा होगा कि कांस्टेंट पोलिनोमियल वो पोलिनोमियल होते हैं जिनके अंदर एक नाम उसका होता है। इसको तुम जी वाई लिख दोगे तो कोई तकलीफ नहीं है, इसको 15 लिख दो। तो जी वाई इज 15। तुम इसको क्यू जेड लिख दो, दैट इज 15। तो भी एक ही बात है। नाम में कुछ नहीं रखा है, नाम में बस समझ में आना चाहिए ब्रैकेट के अंदर है वो वेरिएबल बताता है बस। तो यहाँ पे तुम जेड की पावर 0 लेट कर सकते हो, ये परमिशन दे दी इसने। क्यू एफ पी आर जो भी रखना चाहो रख सकते हो स्मॉल लेटर में। ओके, तो पहला टाइप क्या होगा बेटा इसका? कांस्टेंट पोलिनोमियल। ओके, दूसरा टाइप क्या बता रहा है? दूसरा टाइप होता है तो पावर, अब तू क्या रख सकता है? बोला पावर में बड़ी से बड़ी 0 से के बाद 1 रख सकता हूँ। बोला ठीक है। एक्स की पावर जब 1 हमने रख ही दी तो इसके साथ कोई ना कोई कांस्टेंट लेना होगा। बोले हाँ। तो इसने जब तुमको जनरल फॉर्म बताई थी जीएफ, गर्लफ्रेंड नहीं है, जनरल फॉर्म है। तो जब तुमने एफ एक्स लिखना ही है तो सबसे बड़ी पावर 1, उससे नीचे क्या लिख सकते हो? 0। और दोनों को कांस्टेंट दे दो बेटा ए और बी, और इसके साथ प्लस का साइन। इसको तुम अच्छे से लिखोगे, दैट इज ए एक्स प्लस बी। ये इसकी क्या हो गई? जनरल फॉर्म हो गई, किसकी? एफ एक्स की। अब इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है? 1 है सर, दिख रही है तुम्हें? मैं इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि जनरल फॉर्म हम बना रहे हैं। तो पावर कितनी है इसके अंदर बेटा? 1। सबसे बड़ी पावर 1। तो जिसमें सबसे बड़ी पावर 1 होती है उसको बोलते हैं लीनियर, वर्ड यूज में लेते हैं। और ये पोलिनोमियल पढ़ रहे हैं तो इसको बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल। क्लियर है बेटा? लीनियर पोलिनोमियल किसको बोलेंगे? ऐसा पोलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर कितनी हो? 1। अब इसमें कितनी टर्म है? 2 टर्म है सर। तो क्या ये टर्म्स के बाद में, टर्म्स वाला बाद में पढ़ेंगे एकदम रिलेट करके। थर्ड टॉपिक पढ़ते हैं बेटा, सबसे बड़ी पावर कितनी हो सकती है? 3, है ना। नहीं, उससे पहले पढ़ो सर 2 पढ़ाओ, तो 2 तो पढ़ाया ही नहीं आपने। मैंने कहा ठीक है। तो मैं बोला एफ वाई है, दैट इज सबसे बड़ी पावर 2। फिर उससे छोटी कितनी लिख सकता हूँ? वाई की पावर 1, उससे छोटी वाई की पावर 0। सबके साथ कांस्टेंट ए बी और सी। फिर मैंने कहा प्लस साइन लगा देता हूँ। तो मैंने इसको थोड़ा और अच्छे से लिखना था, दैट इज ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। ये एक एफ वाई बन गया। एफ वाई मतलब पोलिनोमियल है वाई वेरिएबल में जो ऐसा दिखेगा, और जिसमें सबसे बड़ी पावर क्या दिख रही है? अब की बार तुम्हें 2 दिख रही है कि नहीं दिख रही? और जिसमें सबसे बड़ी पावर 2 दिखती है उसको बोलते हैं बेटा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये बात समझ में आई क्या सबको? क्वाड्रेटिक किसको बोलते हैं? जिसमें वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 2 और जिसमें सबसे बड़ी पावर 1, उसको बोलते हैं बेटा लीनियर पोलिनोमियल। समझ में आया? चलो अभी पढ़ते हैं 3 वाला। जनरल फॉर्म भी बनानी सिखा रहा हूँ तुम्हें लास्ट साथ में, ठीक है ना। तो पावर 3 वाले को क्या बोलते हैं? कि जिसमें पावर मैक्सिमम कितनी हो बेटा? 3। तो उसके पहले जनरल फॉर्म बनाते हैं, एफ जेड बनाते हैं हम। एफ एक्स भी बना सकते हो। तो तुम बोलोगे सर जेड की पावर 3, फिर जेड की पावर 2, फिर जेड की पावर 1, फिर जेड की पावर 0। सबको कांस्टेंट दे दो, ए बी सी और डी। मैंने कहा सबको प्लस का साइन भी दे दो। बोले ठीक है, ये रहा। अब इसको थोड़ा और अच्छे से लिखोगे, ए जेड की पावर 3, बी जेड स्क्वायर प्लस सी जेड प्लस डी बोल सकते हो। दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ ए पोलिनोमियल विच हैव मैक्सिमम पावर 3, जिसको हम आगे पढ़ेंगे डिग्री बोलते हैं ना, वो आगे पढ़ेंगे। सब्र करो, थोड़ा सा रुको। तो बेटा इसको सबसे बड़ी पावर कितनी है? सबसे बड़ी पावर जो वेरिएबल में दिखेगी वही होती है, तो 3 है। तो 3 वाले का नाम दिया था किसको? 3 वाले को बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं बेटा? क्यूबिक पोलिनोमियल। इसका नाम होता है बेटा क्यूबिक पोलिनोमियल। क्लियर हो पाया सबको कि क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है?
ये सबसे बेसिक पार्ट है, इससे बेसिक तरीका और कोई नहीं है समझने का सबको। तो क्यूबिक पोलिनोमियल क्या हो गया, जिसमें वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या होगी बेटा, 3 होगी। ओके, तो एक क्यूबिक पोलिनोमियल वो होता है जिसमें वेरिएबल की पावर सबसे बड़ी 3 होती है। अब इसके बाद 4 आए, 5 आए, 6 आए, 7 आए, सबको बोलते हैं बेटा पोलिनोमियल। कोई नाम नहीं है वैसे। अगर बात करो तुम 4 की, तो 4 को बोल सकते हैं बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं, बट हमें याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, कोई कहीं पर भी यूज में नहीं है, तो हमें ये लिखना है। अब मुझे एक बात बताओ सर, ऐसे तो पावर कितनी भी हो सकती है, कितनी भी होने का मतलब एक एन नंबर हो सकती है, तो एन नंबर का अगर कोई पोलिनोमियल है उसकी जनरल फॉर्म बना के दिखाओ। पावर कितनी है सबसे बड़ी, एन, पावर है एन, उसकी जनरल फॉर्म बनाओ। तो मैं कहा ठीक है भाई अभी बना देता हूँ, तो टेंशन क्यों लेता है। मैं बोला एक पोलिनोमियल ले ले, एफ एक्स, ठीक है, वो क्या होगा, उसमें एक कांस्टेंट। अब कांस्टेंट तो तुम्हारे 26 होते हैं, और एन की वैल्यू अगर 26 से बड़ी होगी तो कांस्टेंट तो खत्म हो गए, ए बी सी डी। तो तुम क्या करोगे, इसको लिखो ए की पावर ए एन, और एक्स की पावर सबसे बड़ी एन। फिर ए की एन है तो कोई नंबर दूसरा दे दो, एन में से एक कम कर दो, एक्स की पावर भी एन में से एक कम कर दो, एक एन माइनस टू से रिप्रेजेंट कर दो, एक्स की पावर कितनी कर दो, एन माइनस टू कर दो। ऐसे करते करते लास्ट में कहाँ तक पहुंचेंगे बेटा, ए एन माइनस एन हो जाएगा, और एक्स की भी एन माइनस एन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और जिसको तुम क्या बोल सकते हो, ए जीरो एक्स की पावर जीरो। तो लास्ट में तो सर ए जीरो एक्स की पावर जीरो आना ही है। तो ये हमारी जनरल फॉर्म हो जाती है बेटा किसकी, एक पोलिनोमियल की, विच हैव डिग्री एन। ठीक है, तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, किसके अकॉर्डिंग, डिग्री के अकॉर्डिंग, पावर के अकॉर्डिंग टाइप्स थे हमारे। क्या क्या पढ़े मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। पहला था कांस्टेंट, जिसमें डिग्री कितनी होती है, पावर कितनी होती है, जीरो। फिर हमारा था बेटा लीनियर, लीनियर में थी 1। फिर आया क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक में आई बेटा 2। और लास्ट में हमने पढ़ा क्यूबिक, और क्यूबिक के लास्ट में हमने पढ़ा एन पावर वाला, तो जिसकी हम जनरल फॉर्म समझ गए। तो अब तुम अगर तुमको मैं 5 डिग्री का दूं, तुम बना सकते हो मेरे बच्चे, सबसे बड़ी 5 लिखोगे, फिर 4 लिखोगे, फिर 3, और सबको कांस्टेंट भी दोगे, सब लिख सकते हो मेरे बच्चे, अब लिख सकते हो। अगर ये इस बेसिक में यहाँ तक अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है कमेंट करके, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सर, टर्म्स के अकॉर्डिंग क्या है, क्या बोल गया मैं, टर्म्स के अकॉर्डिंग ये क्या होता है सर। अरे हाँ हाँ हाँ, हमने थोड़ी देर पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़ा था, टर्म और टर्म्स, है ना। तो देखो, अगर मैं बात करूं कांस्टेंट पोलिनोमियल की, या मैं बोलूं कि एफ एक्स इज इक्वल टू ओनली 2x क्यूब, तो इसमें एक ही टर्म है, समझ रहे हो, बाकी कुछ है ही नहीं। तो एक ही टर्म होने का मतलब सिंगल टर्म बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सिंगल टर्म। अगर किसी भी पोलिनोमियल में एक ही टर्म दिखे, आगे प्लस माइनस कुछ नहीं दिखे, तो उसको बोलते हैं मोनोमियल्स। अरे क्या लिख दिया, डबल एम थोड़ी ना आएगा सर, इसको बोलते हैं मोनोमियल्स, मोनोमियल्स। ठीक है बेटा, अब इसको थोड़ा सा डीपली समझते हैं। देखो, हमने बात की थी कांस्टेंट पोलिनोमियल। मेरे बच्चे बताओ मेरे को, कांस्टेंट पोलिनोमियल जब आपने पढ़ा था उसमें, अगर मैं एफ एक्स इज इक्वल टू 5 लिखता हूँ, कांस्टेंट है। एफ एक्स इज इक्वल टू √2/5 लिखता हूँ, कांस्टेंट है। तो बताओ कितनी टर्म होती है, तो सर कांस्टेंट पोलिनोमियल में एक ही टर्म होती है, उसको हम मोनोमियल बोल सकते हैं। ठीक है, मोनोमियल अलग चीज है, दोनों को मिक्स मत करना। बस समझ लो कि मोनोमियल का मतलब था सिंगल टर्म। तो एक कांस्टेंट पोलिनोमियल मोनोमियल हो सकता है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें फिर से एक बेसिक का पार्ट बनाऊंगा, उसके अंदर मैं तुम्हें रिलेट करके दिखाऊंगा कि कैसे क्यूबिक मोनोमियल हो सकता है कि नहीं हो सकता। ठीक है, ध्यान रखना है बात। और क्वाड्रेटिक मोनोमियल हो सकता है कि नहीं हो सकता, वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर टाइम मिला तो अभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट मेरे चांस मैक्सिमम नेक्स्ट के ही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है कि अगर कोई पोलिनोमियल एफ एक्स है, उसमें ऐसे लिखा हुआ है 2x² माइनस 3x की पावर 5। तो तुम कहोगे सर इसमें तो कितनी टर्म है, दो ही टर्म है, बाकी तो कुछ दिख ही नहीं रहा। ठीक है, मैंने कहा एक बनाया मैंने fy, दैट इज 7y की पावर 135 माइनस 7y की पावर 40। ये क्या डर सर, डरा रहे होगा, चलो डराता नहीं हूँ मैं, इसको कम कर देता हूँ, बस बस डरो मत यार, तुम मेरे अच्छे बच्चे हो, डरोगे थोड़ी ना। इसको 17 बना देते हैं, और इसको y² और ये y रखते हैं। तो इसमें भी दो ही टर्म दिख रही हैं, और इसमें भी दो ही टर्म दिखती हैं। तो जिसमें टू टर्म होती है, एक ऐसा पोलिनोमियल जिसमें कितनी टर्म होती है बेटा, टू टर्म, उसको बोलते हैं बाइनोमियल। उसको बोला था मोनोमियल, और इसको बोलते हैं बाइनोमियल। क्लियर हो पाया। अब बात करते हैं थ्री टर्म्स की, कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितनी टर्म हो बेटा, थ्री टर्म्स। जैसे एफ एक्स इज 7y², गलत है कि सही, गलत हो गया सर, y क्यों ले लिया अंदर, आपने x लेना था।
ये तो पोलिनोमियल खुद ही बोला था कि आप y नहीं ले सकते। 7x⁻³ माइनस 4x² प्लस 3x, ये क्या है? वैसे तो क्यूबिक है, सबसे बड़ी पावर 3 दिख रही है हमें, बट क्यूबिक के अंदर भी एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म है। तो एक पोलिनोमियल जिसमें कितनी टर्म्स हैं, ओनली 3 टर्म्स होते हैं, उसको 3 टर्म का पोलिनोमियल बोलते हैं और उसका नाम है ट्राइनोमियल। क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। ठीक है। और अब तुम कहोगे सर 4 टर्म का नाम बताओ, 5 टर्म का नाम बताओ, 6 टर्म का नाम बताओ। तो बेटा डरने की जरूरत नहीं, इन सबको भी पोलिनोमियल ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल। क्लियर हुआ? तो हमारे को दो तीन बातें पता, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, और थोड़ा सा ऊपर चलेंगे तो हमें पता चलेगा मोनोमियल क्या होता है। ठीक है। तीनों का मतलब समझ में आया? तो ये था हमारा एक बेसिक का पार्ट, जिसमें पोलिनोमियल चैप्टर में जो भी बेसिक बातें थी, छोटी छोटी टर्म्स थी जो हमें पता होनी चाहिए, प्रीवियस में भी हम पढ़ चुके हैं, बट इतना कभी ध्यान नहीं दिया था, वो मैं तुम्हें आज समझा चुका हूँ। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बेटा, उनको भी पता चले कि बेसिक ये पार्ट होता है। और मैं पूरा सिलेबस करवाने वाला हूँ तुम्हें इस डांगी क्लासेस चैनल के ऊपर। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो। और अगर आपका कोई दोस्त या भाई या बहन 10th क्लास में है और उनको RD शर्मा पढ़नी है, तो अपना एक चैनल का नाम है अनूप सर मैथ्स। ठीक है, इसको सर्च करना, वहाँ पे मैं आपको मिल जाऊंगा। वहाँ पे मैं MATH मैथ्स, वहाँ पे मैं आपको RD शर्मा पढ़ा रहा हूँ क्लास 10th की। हाँ, तुम्हारी अगर रिक्वेस्ट होगी तो हम 9th क्लास की RD शर्मा इस चैनल पे स्टार्ट कर सकते हैं, डांगी क्लासेस पे। तो मुझे कमेंट करके बताना। ओके, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।